सबसे तगड़ी पार्टी बनाने का बनाया प्लान। सपा के लिए अखिलेश दूर की सोच गए। अब नेशनल पार्टी की तैयारी, विरोधी देखकर दंग, डिंपल खुश हुई। सपाइयों का भी हो गया जोश हाई। अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ की तगड़ी तैयारी। अब इस राज में दौड़ेगी अखिलेश की साइकिल, खड़ी होगी विरोधियों की मुश्किल। जो लोग सपा को कहते थे कि वो सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी है, उसका वर्चस्व सिर्फ यूपी में है, उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि इस बार सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐसा दाव चला है जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि अखिलेश अब सिर्फ यूपी तक सीमित रहने वाले नेता नहीं रहना चाहते, बल्कि अब उनकी नजर पूरे देश की राजनीति पर है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की ताकत बनाने के लिए उन्होंने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसने बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। जबकि राजनीतिक पंडित भी अखिलेश का माइंड गेम देखकर चौंक गए हैं। लेकिन अखिलेश की ऐसी कौन सी चाल है, क्या सच में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? चलिए समझते हैं। दरअसल सपा ने अब अपनी राजनीति को उत्तर प्रदेश में बाहर फैलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का फैसला किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सपा वहां कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि इस फैसले की आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जा सकती है। सपा का मानना है कि असम में चुनाव लड़कर वो राज्य में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज करा सकती है और राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी असम के उन इलाकों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। पार्टी की रणनीति है कि ऐसे क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारकर एक मजबूत आधार तैयार किया जाए। सपा नेताओं का मानना है कि अगर इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन होता है तो ये पार्टी के विस्तार के लिए अहम कदम साबित हो सकता है। इससे न केवल असम में पार्टी की पहचान बनेगी, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी संगठन को मजबूत करने का रास्ता खुलेगा। बता दें कि अखिलेश यादव पहले भी कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका लक्ष्य सपा को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है। फिलहाल लोकसभा में सीटों की संख्या के हिसाब से समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। पार्टी के पास 37 सांसद है, लेकिन ये सभी सांसद उत्तर प्रदेश से ही चुने हुए हैं। यही वजह है कि अन्य राज्योों में संगठनात्मक विस्तार सीमित होने के कारण समाजवादी पार्टी को अभी तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिल पाया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए चुनाव आयोग के कुछ तय नियम होते हैं। किसी भी दल को लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध वोटों का न्यूनतम 6% हासिल करना जरूरी होता है। इसके अलावा लोकसभा में कम से कम 4 सीटें होना या 3 अलग अलग राज्यों में कुल सीटों का कम से कम 2% यानी 11 सीटें जीतना भी आवश्यक माना जाता है। समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा में सीटों संख्या तो पर्याप्त है, लेकिन उसके सभी सांसद उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। यही वजह है कि पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए अन्य राज्यों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी अब दूसरे राज्यों में संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में पार्टी के 2 विधायक है, जबकि गुजरात में 1 विधायक है। हालांकि ये संख्या अभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती है। इसलिए असम विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला पार्टी के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर अपने संगठन को मजबूत करने में सफल होती है तो आने वाले समय में वो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकती है। असम चुनाव में उतरने का फैसला इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अब लंबी राजनीतिक पारी खेलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं और असम में साइकिल दौड़ाने का फैसला उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।